आपके जीवन में हर संकट का समाधान तब आता है जब हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। आज की कथा एक ऐसी देवी की है जो न केवल हमारी रक्षा करती है बल्कि हमें शक्ति, साहस और धैर्य का आशीर्वाद भी देती है। आज हम जानेंगे माता शैलपुत्री की कथा, जो देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप है, जिनका नाम सुनते ही पर्वतों की छवि मन में आ जाती है। वे माता शैलपुत्री। शैलपुत्री, जिसका अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह नाम अपने आप में उस शक्ति और अडिगता का प्रतीक है जो हिमालय जैसी दृढ़ता और स्थिरता के साथ जीवन के हर संघर्ष में हमें सहायता करती है। लेकिन माता शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं है, वे आदिशक्ति का पहला स्वरूप है। उनकी कथा हमें न केवल जीवन के सत्य और संघर्षों से परिचित कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने आत्मबल और धैर्य से जीवन के बड़े बड़े पहाड़ों को भी पार कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं शैलपुत्री माता की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर हर जगह धर्म, सत्य और तपस्या का बोलबाला था। उस समय पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी को एक दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। यह संतान कोई साधारण बालिका नहीं थी, यह थी स्वयं आदिशक्ति, जिन्होंने हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री का बचपन पर्वतों की गोद में बीता। वे बाल्यकाल से ही असाधारण रूप से तेजस्वी और दिव्य थी। हिमालय की ऊंचाइयों की तरह उनका व्यक्तित्व भी अद्भुत और प्रेरणादायक था। उनकी आंखों में दिव्यता का तेज था और उनके स्वभाव में धैर्य और करुणा की झलक। पर्वतराज हिमालय और माता मैना अपनी पुत्री पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह बालिका केवल उनकी संतान नहीं, बल्कि समस्त संसार की रक्षक और शक्ति का प्रतीक है। जब वे बड़ी हुईं, तो उनकी तपस्या और साधना ने सभी देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगी और उन शक्तियों का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करने लगी। अब शैलपुत्री माता की कथा को समझने के लिए हमें उनके पूर्वजन्म की कथा को जानना होगा, क्योंकि यही वह कथा है जो हमें उनकी वास्तविक शक्ति और बलिदान का अर्थ समझाती है। पिछले जन्म में शैलपुत्री माता सती के रूप में जानी जाती थी। सती स्वयं आदिशक्ति का ही रूप थी और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए गहन तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। परंतु उनके पिता राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। राजा दक्ष ने शिव को कभी भी पूर्ण देवता के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वे शिव को एक तपस्वी, जटाधारी और औघड़ के रूप में देखते थे और इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री सती के इस विवाह को नापसंद किया। जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह बात बहुत दुख पहुंची और उन्होंने पिता के इस अनादर को सहन नहीं किया। सती अपने पति के सम्मान के लिए यज्ञ स्थल पर गई, लेकिन वहां उन्हें और भी अधिक अपमान सहना पड़ा। राजा दक्ष के द्वार पर हुए इस अपमान से आहत होकर सती ने अपने शरीर को त्याग दिया और योगबल से प्राणों को अपने भीतर समाहित कर लिया। सती का यह बलिदान न केवल उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए था, बल्कि यह संसार को यह संदेश देने के लिए था कि किसी भी स्त्री का अपमान सहन नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। सती के इस बलिदान के बाद संसार में असंतुलन उत्पन्न हो गया। चारों ओर अराजकता फैलने लगी और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सती के पुनर्जन्म की इच्छा करें। तभी आदिशक्ति ने हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। यह पुनर्जन्म न केवल एक नई शुरुआत थी, बल्कि यह भी संकेत था कि शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल स्वरूप बदलती है।
शैलपुत्री के रूप में देवी ने अपने पुराने जन्म की स्मृतियों को पुनः जागृत किया और जीवन के उद्देश्य को समझा। वे जान गईं कि अब उन्हें न केवल संसार की रक्षा करनी है बल्कि धर्म की स्थापना भी करनी है। शैलपुत्री का यह स्वरूप नवदुर्गा की यात्रा का पहला कदम था। यह वह चरण था जहां देवी ने धरती पर आकर अपनी शक्ति को पुनः पहचाना और जीवन के उच्च उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाया। अब माता शैलपुत्री का विवाह कैसे हुआ, यह कथा भी उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। जब शैलपुत्री माता का यौवन काल आया तो उनके पिता हिमालय ने उनके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की, परंतु यह कोई साधारण विवाह नहीं था, क्योंकि शैलपुत्री स्वयं आदिशक्ति थी। उनका विवाह भगवान शिव से होना तय था, जो स्वयं योगियों के योगी और तपस्वी थे। भगवान शिव और शैलपुत्री का यह मिलन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार था, बल्कि यह संकेत था कि शक्ति और शिव का मिलन संसार की रक्षा और उत्थान के लिए आवश्यक है। जब भगवान शिव ने शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो यह संसार को यह संदेश था कि स्त्री शक्ति का सम्मान और स्वीकार्यता ही धर्म और सत्य की स्थापना का आधार है। शैलपुत्री माता की आराधना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन साधक शैलपुत्री माता से शक्ति, धैर्य और साहस की कामना करते हैं। जो साधक सच्चे मन से शैलपुत्री माता की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। माता अपने भक्तों की हर बाधा को दूर करती हैं और उन्हें आत्मबल से भर देती हैं। शैलपुत्री माता का आशीर्वाद जीवन के हर संघर्ष को पार करने की शक्ति देता है। उनकी पूजा करने से साधक को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में डगमगाने से बचाती है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और आत्मबल के साथ उनका सामना करना चाहिए। पर्वतराज की पुत्री होने के नाते वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि जीवन के संघर्षों को हिमालय जैसी दृढ़ता से झेलें और कभी हार न मानें। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का सही उपयोग केवल तभी हो सकता है जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें और उसका सदुपयोग करें। चाहे जीवन में कितने भी बड़े संकट क्यों न आ जाएं, हमें हमेशा अपनी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। शैलपुत्री माता की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, वे हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। यह कथा हमें आत्मबल, धैर्य और करुणा का मार्ग दिखाती है। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे और हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं।